मजबूरी। करुणा शाम को मायके पहुंची और सीधा अंदर आई। पहले फ़ोन नहीं किया था। हाथ में एक बैग था। चेहरे पर नींद नहीं, आंखें सूजी हुई थी। माँ रसोई में थी। उसे देखते ही बोली, हो गया सब? नेहा ने बैग नीचे रखा। हाँ, तलाक के कागज़ भी साइन हो गए। माँ ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर गैस धीमी की और बोली, अंदर आ जा। इतने में भाई अजय कमरे से निकला। कौन आया है माँ? फिर खुद ही देख लिया। अच्छा, आ गई। करुणा ने सीधा कहा, कुछ दिन यहीं रुकूंगी। अजय ने पूछा, कितने दिन? करुणा को लगा कम से कम पानी तो पूछेगा, पर पहला सवाल यही था। उसने थके स्वर में कहा, अभी पता नहीं। अजय दीवार से टिक गया। पता नहीं मतलब? करुणा, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं है। क्या बदल गया है? करुणा ने पूछा। घर का खर्च बढ़ गया है। पापा की दवा, बच्चों की फीस, लोन चल रहा है, और ऊपर से लोग पूछेंगे। लोग पूछेंगे या तुम्हें दिक्कत है? करुणा ने साफ कहा। तभी भाभी दिव्या बाहर आई। दीदी, हम मना नहीं कर रहे, और पहले बता देती तो अच्छा रहता। घर में जगह का भी देखना पड़ता है। करुणा ने घर में नज़र घुमाई। उसका पुराना कमरा बंद था। मेरा कमरा? अजय ने सीधा कहा। अब वह मेरा ऑफिस है। तुम्हारा सामान शादी में ही चला गया था, तो मैं कहाँ रहूँ? छोटा कमरा खाली है, स्टोर हटा देंगे, दिव्या बोली। करुणा ने कुछ नहीं कहा। बैग उठाया और खुद ही स्टोर का दरवाज़ा खोला। अंदर पुरानी कुर्सी, डिब्बे और धूल जमी थी। उसने खुद सामान साइड किया। किसी ने मदद नहीं की। शाम को खाना लगा। चारों बैठे। बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई। अजय ने थाली रखते हुए कहा, करुणा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। प्लान क्या है? अभी तो यहाँ रहना है। कब तक? जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। अजय ने भौहें चढ़ाई। मतलब महीनों? दिव्या ने कहा, दीदी बुरा मत मानना, पर तलाक के बाद लड़की ज़्यादा दिन मायके में रहे तो बातें होती है। हमारी भी बेटियां हैं। करुणा ने ऊंची आवाज़ में कहा। जब मेरी शादी टूटी तब किसी ने यह नहीं सोचा कि मेरी भी ज़िंदगी है। अजय ने थाली सरकाई। गुस्सा मत, हम पर मत निकालो। फैसला तुमने लिया है। फैसला? करुणा हंसी। जब मार पड़ती थी तब तुमने कहा था समझौता कर ले। आज मैं वापस आ गई तो पूछ रहे हो कब जाओगी? माँ चुप थी। पापा ने बस एक बार देखा, फिर सिर झुका लिया। अजय ने साफ कहा, देखो करुणा, सहानुभूति अलग चीज़ है और जिम्मेदारी अलग। मैं हमेशा के लिए नहीं समझ सकता। यह हमेशा शब्द करुणा के कान में अटक गया। उसने कहा, मैं बोझ बनकर नहीं रहूँगी, पर यह मत बोलो कि यह घर मेरा भी है। दिव्या बोली, घर था, है नहीं। करुणा उठी। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढ लूँगी, फिर तुम्हें तारीख भी बता दूँगी कब जा रही हूँ। उस रात स्टोर वाले कमरे में लेटकर उसने छत देखी। ससुराल में उसे निकाला गया था। मायके में उसे गिना नहीं जा रहा था, और उसे पहली बार समझ आया, तलाक में सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद होती है। सुबह करुणा सबसे पहले उठी। किसी ने कहा नहीं था, पर उसे समझ आ गया था कि यहाँ अब रहने का मतलब है सबकी सेवा करना। उसने झाड़ू उठाई, आंगन साफ किया, रसोई में चाय चढ़ाई। दिव्या बाहर आई तो बोली, अरे रहने देती, मेहमान थोड़े ही हो। करुणा ने सीधा जवाब दिया, मेहमान होती तो अच्छा रहता। दिव्या ने बात बदल दी। देखो दीदी, हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बस माहौल समझो। माहौल या हिसाब? करुणा ने बिना देखे कहा। नाश्ते पर
अजय बैठा तो बोला, आज कहीं बात की नौकरी के लिए? आज ही आई हूँ, सांस तो लेने दो, टाइम वेस्ट मत करो, जितनी जल्दी सेट हो जाओ उतना अच्छा। और यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। करुणा ने उसे देखा, बैठी नहीं हूँ। अजय ने फ़ोन टेबल पर रखा। पड़ोस में वर्मा अंकल मिले थे, पूछ रहे थे बेटी वापस आ गई। अब हर किसी को जवाब देना पड़ेगा क्या? करुणा ने शांत स्वर में कहा, तो दे देना, हाँ आई गई। इतना आसान नहीं होता। अजय झल्लाया, हमारी भी इज्जत है, मेरी नहीं थी क्या? कुछ सेकंड चुप रही, फिर दिव्या बोली, दीदी बात इज्जत की नहीं है, पर समाज में रहना पड़ता है। अगर लोग समझेंगे कि आप यहीं रहने वाली हैं तो बात अलग से बनेगी। तो क्या करूं? दरवाजे पर बोर्ड लगा दूं, कुछ दिनों के लिए आई हूं। अजय ने गहरी सांस ली। देखो करुणा, मैं साफ बोल रहा हूं, 1-2 महीने ठीक है, पर सालों तक नहीं चल सकता। मैंने सालों की बात कब की? करुणा की आवाज़ ठंडी थी। तुमने नहीं की, पर हालात ऐसे बनते हैं। तलाक के बाद लड़की को खड़ा होने में टाइम लगता है। मैं पहले से साफ कर रहा हूँ। करुणा ने थाली हटाई। मतलब टाइम लिमिटेड है? अजय ने सीधे कहा, हाँ 3 महीने। उसके बाद तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे। माँ तुरंत बोली, अजय ऐसा मत बोल। तो कैसे बोलूँ? अजय ने माँ को भी रोक दिया। घर चलाना पड़ता है मुझे, इमोशन से नहीं चलता। करुणा ने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में पानी था, पर शब्द नहीं। दिव्या बोली, दीदी अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई पीजी देख लेना, हम मदद करेंगे ढूंढने में। पीजी? करुणा हंसी। अपने ही शहर में किराए पर रहूं, जब मेरा घर यही है। अजय ने तुरंत कहा, यह घर अब मेरा है, पापा ने मेरे नाम कर दिया है, बात साफ है। यह सुनते ही करुणा कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। इसलिए अच्छा सवाल था, कब तक रहोगी? इतना आसान था। अजय चुप नहीं हुआ। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा घर से, बस व्यवस्था बता रहा हूँ। करुणा खड़ी हो गई। निकालना ऐसा ही होता है अजय। धीरे धीरे शब्दों से दिव्या ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या करें? ताली बजाएं कि आप तलाक लेकर वापस आ गई? हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। करुणा ने सीधा जवाब दिया, मैं तुमसे सहानुभूति नहीं मांग रही, बस जगह मांगी थी। अजय ने आखिरी बात कही। जगह दी है, पर हमेशा के लिए नहीं। उस दिन करुणा घर से बाहर निकली। पहली बार उसे लगा कि नौकरी ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। शाम को लौटी तो दिव्या फ़ोन पर किसी से कह रही थी, हाँ दीदी आ गई है, देखते हैं कब तक रहेगी। आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। करुणा दरवाजे पर खड़ी होकर सब सुन रही थी। अंदर आई और सीधा बोली, भाभी एडजस्ट बहुत किया था मैंने, बस अब रहना है और जल्दी जाना है। दिव्या चुप हो गई। रात को अजय कमरे में आया। देखो करुणा, पर्सनल मत लो, मैं बस साफ रहना चाहता हूँ। करुणा ने कहा, साफ हो गया, 3 महीने हैं मेरे पास, उसके बाद मैं खुद चली जाऊँगी, तुम निश्चिंत रहो। अब करुणा क्या करेगी? क्या उसे नौकरी मिल पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।